नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मेरे पास लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम 19 जून को होने वाली है उसमें बहुत ही कम टाइम बच गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़े, हमारी रणनीति किस प्रकार की रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 19 जून को होने वाली है उसकी मास्टर रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। ये सारी चीजें आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड हर जानकारी, हर न्यूज और हर अपडेट मिलती है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 8 की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो यूनिट 8 है, इस यूनिट 8 में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो यूनिट 8 है इसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? तो यूनिट 8 में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपका आता है। अब करंट अफेयर तो ठीक है, लेकिन स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है? तो याद रखना, स्टैटिक जीके में आपका पूरा स्पोर्ट वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में जितने भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल संगठन है वो सारे संगठन भी इसमें आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी यूनिट 8 के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यूनिट 8 का अब हमें क्या करना है? तो याद रखना, जो आपकी यूनिट 8 है इसको आपको डेली 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। अब इस डेली 1.5 घंटे में आप क्या कर सकते हो? तो या तो इसमें आपको स्पीडी वाली जो बुक आती है करंट अफेयर की उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में एमपी के करंट अफेयर के लिए आप तथ्यबाण पढ़ लीजिए, और बचा हुआ जो आपका स्टैटिक जीके है, इस स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट की बुक में जाकर जो विविध वाला पोर्शन है उस विविध वाले पोर्शन को पढ़ लीजिए। तो आपका यूनिट 8 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अब आपके पास 1 महीना बचा है, तो 1 महीने तक डेली आपको 1.5 घंटा यूनिट 8 को देना पड़ेगा, जब जाकर आपका पूरा यूनिट 8 कंप्लीट होगा। क्योंकि इसमें आपको एमपी का करंट अफेयर भी पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और इंटरनेशनल यानी विश्व का करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो डेली 1.5 घंटा देना पड़ेगा, तभी आपका पूरा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। तो आज से सुबह सबसे पहले उठते से ही आपको क्या करना है? यूनिट 8 पर फोकस करना है 1.5 घंटा। ठीक है, ठीक है सर, आपने यहाँ पर यूनिट 8 तो हमें बता दिया, यूनिट 8 का आपने पूरा रणनीति हमें बता दी। अब बात आती है आपकी यूनिट 1, 3 या 5। 3 यूनिट आपकी कौन कंप्लीट कर रहा है? तो आपका एक अकेला सब्जेक्ट है एमपी जीके। ये एमपी जीके जो है आपका 3 यूनिट को यहाँ पर कवर कर रहा है, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5। लगभग आप मानकर चलो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपका 35% पोर्शन को कवर कर सकता है। अगर पूरे पीएससी का 100 नंबर का पेपर है तो ये मानकर चलो कि 35 नंबर का पेपर आपका कहाँ से आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका एमपी जीके से। तो आप समझ सकते हो कि एमपी जीके की इंपोर्टेंस अपने लिए कितनी है। तो याद रखना, 3 यूनिट आपका एमपी जीके एक अकेला सब्जेक्ट कवर कर देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग 35% पोर्शन को कवर कर रहा है। तो इस 35% पोर्शन के लिए हमें डेली के 2.5 घंटा देना पड़ेगा। डेली आपको 2.5 घंटा तो एमपी जीके को देना ही पड़ेगा। इस 2.5 घंटे में आपको एमपी जीके का थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ना है और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी लगाते चलना है। क्वेश्चन के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, या फिर अभी परीक्षा दाम की सबसे बेस्ट बुक आई है तो वो आप पढ़ सकते हो। तो याद रखना, यहाँ से आपके लिए एमपी जीके भी आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? तो 2.5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि 35% पोर्शन को ये कवर कर रहा है, और जो 35% पोर्शन को कवर कर सकता है तो याद रखना उसका इंपोर्टेंस अपने लिए कितना इंपोर्टेंट हो सकता है। तो आप याद रखना, एमपी जीके 2.5 घंटे आपको यहाँ पर डेली पढ़ना है। ठीक है सर, आपने यूनिट 8 बता दिया, यूनिट 1 बता दी, यूनिट 3 बता दी, यूनिट 5 बता दी, मतलब 4 यूनिट आपने कंप्लीट करवा दी। अब आगे बढ़ते, अगली यूनिट आती है आपकी यूनिट 10
और यूनिट 7। अब ये 2 यूनिट मैंने एक साथ क्यों ली, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कि छोटी छोटी यूनिट है। यूनिट 10 भी आपकी छोटी है और यूनिट 7 भी आपकी छोटी है। अगर छोटी यूनिट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक के बाद हम एक इसको पढ़ते चलेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई एक के बाद एक, तो पहले आप क्या करना, यूनिट 10 उठाना। यूनिट 10 में क्या है, आयोग है। तो आप अगर कैसे भी पढ़ोगे तो 3 दिन में आप पूरे आयोग को पढ़ सकते हो। अगर आप 3 दिन में पूरे आयोग को डेली 2 घंटे पढ़ोगे तो 3 दिन में आप यूनिट 10 को पूरा पढ़ सकोगे। जैसे आपका 3 दिन में यूनिट 10 आपने पढ़ लिया तो 3 दिन के बाद फिर आप कहां पहुंच जाओ, यूनिट 7 पर। और यूनिट 7 को पढ़ने में लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे आपको। तो आपको डेली 2 घंटे इन दोनों यूनिट को देना है। पहले यूनिट 10 कंप्लीट करेंगे 3 दिन में, फिर उसके बाद अगले 4-5 दिन हम यूनिट 7 पढ़ेंगे। फिर जैसे यूनिट 7 पर कंप्लीट होगी तो फिर अपन यूनिट 10 पे आ जाएंगे। फिर यूनिट 10 के बाद में फिर यूनिट 7 को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से डेली के 2-2 घंटे देते चलना और एकाएक इनको पढ़ते चलना, तो आपकी 2 यूनिट एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। बार बार इनका रिवीजन भी हो जाएगा, तो आपको कंठस्थ सारी चीजें याद हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका यूनिट 10 और यूनिट 7 आपका कंप्लीट मैंने बोल दिया कि इस प्रकार से पढ़ लेना। छोटी छोटी इकाइयां है। यूनिट 10 में 3 दिन से ज्यादा मत देना, यूनिट 7 में 4 से 5 दिन से ज्यादा मत देना। और दोनों को मतलब इनको पढ़ने में डेली के 2 घंटे यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट 10 भी आपकी कंप्लीट हो गई और यूनिट 7 भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आती है आपकी यूनिट 9। तो यूनिट 9 की हम बात करें तो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। पहली चीज तो बड़ी यूनिट ऐसे है क्योंकि पिछले साल ये यूनिट 2020 में जोड़ी गई है, तो इसमें आंसर्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। थोड़ी सी कठिन यूनिट आपकी ये पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो यूनिट 9 को पढ़ लेना है और कोशिश ये करना है कि डेली 2 घंटे इसको आप पढ़ो। तो डेली 2 घंटे पढ़ने के बाद में आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, तो आपका ये यूनिट भी थोड़ा सा इजी बन जाएगी। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। पिछली बार भी इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपको क्या करना है, पहले इसको अच्छे से पढ़ना है और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाते चलना है, ताकि आपकी यूनिट 9 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सिलेबस आपका एमपीपीएससी का है। ठीक है, उसके बाद आपने ये तो बता दिया कि यूनिट आपकी कौन कौन सी यूनिट कवर होगी। तो यूनिट आपकी 1 कवर हो गई, यूनिट 3 कवर हो गई, यूनिट 5 कवर हो गई, उसके बाद में यूनिट आपकी 7 कवर हो गई, यूनिट 9 कवर हो गई और यूनिट 10 कवर हो गई। ये इतनी यूनिट आपकी मैंने बता दी, 6 यूनिट आपकी यहां से कवर हो गई। अब आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्या करें, तो इसके लिए आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे पता है अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो पिछले दिनों में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अब इनको मत पढ़ना। अब सीधे क्या करना, ये जो आपकी लूसेंट वाली जो ऑब्जेक्टिव की बुक है, इस लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव की बुक में आपको क्या करना है, 1 महीने का अगर टाइम है तो लगभग इसका 2 से 3 बार रिवीजन करने की कोशिश करो। लगभग 2 से 2.5 घंटे इसको दो, ताकि इसके अच्छे से अच्छे आप एक दिन में 2-3-4 चैप्टर लगा सको। तो याद रखना क्या होगा, आपके जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है, उन सब के यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की आप कोशिश करो। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो। जो मैंने आपको 6 यूनिट बताई, यूनिट 1, 3, 5, 7, 9 और 10, इन यूनिट को बहुत बेहतरीन कर लो। लगभग आपके यहाँ से ये मानकर चलो कि इन 6 यूनिट से अगर आपके कम से नहीं कम 60 से 65 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे और बचे हुए आप 10 नंबर तो यहाँ से इस लूसेंट वाली बुक से कवर कर लोगे, तो आपका 75 तक नंबर आ जाएगा। और 75 तक ही कट ऑफ जाता है। कोई हमें टॉप नहीं करना है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, हमें सिर्फ कट ऑफ तक जाना है, हमें सिर्फ पास होना है। तो हम उसी हिसाब से पढ़ना हमें पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको कैसे पढ़ना है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाए जाए, ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर हो पाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। और हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की डेली एमपीपीएससी और व्यापम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। नई नई अपडेट, नई नई जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।